तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन 2018 का पेपर। तो आज मैं उसका पहला पार्ट जो है सॉल्व करने वाला हूँ, जिसमें केमिस्ट्री और फिज़िक्स से रिलेटेड 70 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का पार्ट 1 केमिस्ट्री और फिज़िक्स का। तो इसमें जो सबसे पहले फिज़िक्स दिया हुआ है, तो फिज़िक्स का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इज। ऑप्शन है ए अट्रैक्टिव इन नेचर, बी रिपल्सिव इन नेचर, सी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारे पास इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। तो हमारे पास जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर 11 इज। संख्या 11 के परिमाण की कोटि है। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी -1, डी 2। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन बी 1। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एच, द वेलोसिटी अटेन बाई बॉल जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इज। कहते हैं कि एक गेंद को एच ऊंचाई पर से गिराने को छोड़ दिया जाता है, उस गेंद का धरातल पर पहुंचने के ठीक पहले अर्जित वेग होगा। उसकी वेलोसिटी बतानी है आपने कि जब वो ग्राउंड के पास पहुंचने होगा उससे पहले। तो हमारे पास ऑप्शन है ए 0, बी √GH, सी √2GH, डी है √2H/g। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी √2GH। क्वेश्चन नंबर 4। ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, द बाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। 4 न्यूटन का एक बल एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, उस बल का बाई अक्षीय घटक है। ऑप्शन है हमारे पास ए 2 न्यूटन, ऑप्शन बी 2√3 न्यूटन, ऑप्शन सी 2/√3 न्यूटन और ऑप्शन डी 4 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन ए 2 न्यूटन। तो ऑप्शन ए 2 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपके पास कुछ एक राशियाँ दी है, आपने बताना है इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन ए है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है वर्क, ऑप्शन सी है पावर, ऑप्शन डी है एंगुलर मोमेंटम। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें क्या होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है। तो हमने बताना है कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, उसमें क्या होता है डायरेक्शन नहीं होती है, वर्क में भी पावर। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी एंगुलर मोमेंटम होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास डी एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 6। द वर्किंग ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है इलास्टिसिटी, बी केपलर्स लॉ, सी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने बताना है कि एक रॉकेट के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित करता है। तो हमें पता है कि रॉकेट का सिद्धांत जो है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्कआउट करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 7वां क्वेश्चन। एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल इज। किसी वृत्त पर स्थिर गति से गतिवान पिंड का त्वरण होगा। एक्सलेशन बतानी है आपने सर्कल के अंदर। ऑप्शन ए है 0, बी है RW, सी है W²/r और डी है RW²। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी
RW²। 8वां क्वेश्चन, ए मैन pulls a bucket out of a well by means of a rope, the work done by the man is। कहते हैं कि एक व्यक्ति कुएं से रस्सी की सहायता से एक डोल को खींच रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। ऑप्शन ए है पॉजिटिव, बी है नेगेटिव, सी है 0, डी है नॉन ऑफ द। तो ऑप्शन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन ए पॉजिटिव। तो 8th का करेक्ट आंसर ए। 9th क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 1 मीटर अबाउट इट्स डायमीटर इज। तो क्वेश्चन में बोलते हैं कि एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम तथा त्रिज्या 1 मीटर है, उसके व्यास की परितः जड़त्व आघूर्ण है। तो हमने क्या निकालना है, उसका डायमीटर निकालना है। तो ऑप्शन ए है 1/2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बी है 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सी है 1/5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और डी है 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जो 9th का करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन ए 1/2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 10वां क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज। कहते हैं कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 120 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 10th का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन ए 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, बल्क मॉडुलस फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज। ऑप्शन ए यूनिटी, बी 0, सी इनफाइनाइट, डी नन ऑफ दिस। बल्क मॉडुलस जो है परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इनफाइनाइट। तो 11वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इनफाइनाइट। जो रिजिड बॉडी के लिए बल्क मॉडुलस होता है वो होता है इनफाइनाइट। 12वां क्वेश्चन, two raindrops of radii 0.5 millimeter and 1.0 millimeter are falling on a metallic plate. The ratio of the velocities of these drops are। 2 ड्रॉप है, एक की रेडियाई हमारे पास 0.5 मिलीमीटर, दूसरी के 1.0 मिलीमीटर, जो किसी एक मेटालिक प्लेट पर पड़ती है। हमने बताना है कि उनके बीच जो है रेशो वेलोसिटीज़ का कितना होगा। ऑप्शन है ए 4:1, बी 2:1, सी 1:4, डी 1:2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 1:4। तो 12वें का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी 1:4। 13वां क्वेश्चन, लिक्विड्स एंड गैसेज आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। जो लिक्विड एंड गैसेज है उसको किस प्रोसेस से हीट किया जाता है। ए है हमारे पास कंडक्शन, बी है हमारे पास कन्वेक्शन, सी है रेडिएशन, डी है नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि लिक्विड और गैसेज को हीट किया जाता है कन्वेक्शन के द्वारा। तो ऑप्शन बी कन्वेक्शन। 14वां क्वेश्चन, ए स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद ए रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडिएट्स 450 वाट पावर ऑफ 500 केल्विन। इफ द रेडियस वर हाफ एंड द टेम्परेचर डबल्ड, द पावर रेडिएट इन वाट वुड बी। तो हमें बताया गया है कि एक गोल काला पिंड है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और 450 वाट की शक्ति है 500 केल्विन टेम्परेचर पर। यदि त्रिज्या को उसकी रेडियस को आधा कर दिया जाए और उसके टेम्परेचर को डबल किया जाए तो हमने बताना है कि उसमें जो है कितनी पावर आएगी इन वाट की। तो ऑप्शन ए 225 वाट, बी है 450 वाट, सी है 900 वाट, डी है 1800 वाट। तो क्वेश्चन नंबर 14th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन डी 1800 वाट। 15वां क्वेश्चन, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज। जो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल होगी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास वो होगा करेक्ट आंसर। डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी हमारे पास 3 किसी मोनोएटॉमिक गैस पार्टिकल की।
Solve a question. A long spring is stretched by 2 centimeter. Its potential energy is U. If the spring is stretched by 10 centimeter, the potential energy stored in it will be. तो जब हम इसकी रेडियस को 10 सेंटीमीटर करेंगे तब बताना हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ऑप्शन है U/25, बी है हमारे पास U/5, सी है 5U और डी है 25U। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन डी 25U। तो क्वेश्चन नंबर 17, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाई द चेंज इन। जो साउंड स्पीड ऑफ साउंड होगी एयर में वो किसके चेंज से इफेक्टेड होती है। ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड, बी वेवलेंथ, सी फ्रीक्वेंसी, डी टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास ऑप्शन डी टेम्परेचर। ठीक है, जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है उस पर इफेक्ट पड़ता है हमारे पास टेम्परेचर का। क्वेश्चन नंबर 18, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर इज। कोई स्फेरिकल कंडक्टर है 1 मीटर रेडियस का, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास 1.1 × 10⁻⁻10, बी है हमारे पास 10⁻⁻6, सी है हमारे पास 9 × 10⁻⁹, डी है हमारे पास 10⁻⁻3। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस जो होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 1 × 1 × 10⁻⁻10, ऑप्शन ए। 19th question, it is possible to have a positively charged body at। ऑप्शन ए है 0 पोटेंशियल पे, बी है नेगेटिव पोटेंशियल पे, सी है हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल पे, डी ऑल ऑफ दीज। तो हमने बताना है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहाँ पे हो सकती है। तो हमें पता है 0 पोटेंशियल पे भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी, नेगेटिव पोटेंशियल पे भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी, पॉजिटिव पोटेंशियल पे भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी। हमारे पास दिया है 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस किसी वायर का 5 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस पे दिया है 6 ओम। हमने बताना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना होगा उस वायर का। तो हमारे पास ऑप्शन है ए 1 ओम, बी है 2 ओम, सी है 3 ओम, डी है 4 ओम। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 3 ओम, ऑप्शन सी 3 ओम। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल्ड इट्स कंडक्टेंस विल। कहते हैं कि किसी वायर की लेंथ को अगर हम डबल कर दिए जाएंगे तो इसका कंडक्टेंस कितना होगा। ए रिमेन अनचेंज्ड, बी क्वाड्रपल्ड, सी बी डबल्ड और डी बी हाफ्ड। तो हमारे पास जो अगर वायर की लेंथ को डबल किया जाए तो उसका कंडक्टेंस जो होता है हमारे पास वो होता है हाफ। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी बी हाफ्ड। दो लेंथ और कंडक्टर्स के हैं आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, टू सेल्स ऑफ 1.25 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इफेक्टिव वोल्टेज विल बी। दो सेल्स हैं हमारे पास, एक है 1.25 वोल्ट का, दूसरा है 0.75 वोल्ट का, उनको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल पे। तो हमने बताना है कि इफेक्टिव वोल्टेज कितनी होगी। तो ऑप्शन ए है 0.75 वोल्ट, ऑप्शन बी है 1.25 वोल्ट, सी है 2.0 वोल्ट, डी है 0.50 वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 0.50 वोल्ट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 23, द टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्कुलर मोशन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स। जो टाइम पीरियड होगा किसी चार्ज पार्टिकल का इन ए सर्कुलर मोशन किसी यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड फील्ड में, वो इंडिपेंडेंट होता है। ऑप्शन ए स्पीड के, बी मास के, सी चार्ज के, डी मैग्नेटिक इंडक्शन के। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास टाइम पीरियड जो है इफेक्टेड होता है स्पीड के द्वारा। तो ऑप्शन ए स्पीड। क्वेश्चन नंबर 24, ए मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए डायमैग्नेटिक
एटम इज, मैग्नेटिक मूवमेंट बतानी हमने किसी डायमैग्नेटिक एटम की, तो ऑप्शन ए होगा हमारे पास इक्वल टू 0, ऑप्शन बी होगा हमारे पास इक्वल टू 1, ऑप्शन सी होगा बिटवीन 0 एंड 1, डी होगा मच ग्रेटर देन 1। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होता है हमारे पास वो होगा इक्वल टू 0, ऑप्शन ए इक्वल टू 0। जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी डायमैग्नेटिक एटम की वो होगी 0। क्वेश्चन नंबर 25, साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सीलरेट। जो साइक्लोट्रॉन होता है वो यूज़ किया जाता है किसको एक्सीलरेट करने के लिए? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन्स को, बी है न्यूट्रॉन्स को, सी है पॉजिटिव आइंस को, डी है नेगेटिव आइंस को। तो ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव आइंस। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पॉजिटिव आइंस। जो साइक्लोट्रॉन यूज़ किया जाता है पॉजिटिव आइंस को एक्सीलरेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजेस। कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका यूजेस होता है ए स्टील कोर, बी निकल कोर, सी कॉपर कोर, ऑप्शन डी सॉफ्ट आयरन कोर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सॉफ्ट आयरन कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज होता है हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर। क्वेश्चन नंबर 27, ए एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इज। एंगल ऑफ डिप जो है मैग्नेटिक इक्वेटर में कितना होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन ए 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28, एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इज। जो इंडक्टर है वो स्टोर करता है एनर्जी। ऑप्शन ए इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इट्स कॉइल्स, सी इट्स मैग्नेटिक फील्ड, डी बोथ इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इट्स मैग्नेटिक फील्ड। जो इंडक्टर है स्टोर करता है एनर्जी इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, इन लेंज लॉ देयर इज कंजर्वेशन ऑफ। लेंज लॉ के अंदर किसकी कंजर्वेशन होती है? ऑप्शन ए चार्ज, बी मोमेंटम, सी एनर्जी, डी करंट। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एनर्जी। जो लेंज लॉ में कंजर्वेशन होती है किसकी होती है? एनर्जी की। क्वेश्चन नंबर 30, ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ। जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ऑप्शन ए कन्वर्टर, ऑप्शन बी इन्वर्टर, ऑप्शन सी म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन डी सेल्फ इंडक्शन। तो हमें पता है कि ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है वो करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो ऑप्शन सी म्यूचुअल इंडक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 31, इफ करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर चेंजेस बाई 1%, देन पावर विल चेंज बाई। कहते हैं कि अगर किसी करंट फ्लोइंग कंडक्टर को 1% चेंज किया जाता है तो उसकी पावर कितनी चेंज होगी? ऑप्शन ए 1%, बी 2%, सी 10%, डी 100%। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2%। तो ऑप्शन बी 2%। क्वेश्चन नंबर 32, ए थर्मोपाइल इज ए नंबर ऑफ थर्मोकपल्स कनेक्टेड इन। कहते हैं कि थर्मोपाइल जो होता है नंबर ऑफ थर्मोकपल्स होगा जब कनेक्ट किया जाता है उसको। ए सीरीज में, बी पैरेलल, सी आइदर सीरीज और पैरेलल, डी बोथ सीरीज और पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन ए सीरीज में। जब हम इसको सीरीज में थर्मोपाइल को थर्मोकपल को कनेक्ट करेंगे तो वो हमें देगा थर्मोपाइल नंबर। क्वेश्चन नंबर 33, रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम ब्लू लाइट इन इट्स। कहते हैं कि रेड लाइट जो है ब्लू लाइट से डिफर करती है। ए स्पीड में, बी इंटेंसिटी में, सी एम्पलीट्यूड में, डी फ्रीक्वेंसी में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी में। जो रेड लाइट है जो डिफर करती है ब्लू लाइट से वो करती है फ्रीक्वेंसी में। 34, पोलराइज्ड लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई। कहते हैं कि पोलराइज्ड लाइट होती है वो प्रोड्यूस की जाती है ए डिस्पर्शन द्वारा, बी स्कैटरिंग द्वारा, सी इंटरफेरेंस द्वारा, डी डिफ्रैक्शन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्कैटरिंग के द्वारा। जो पोलराइज्ड लाइट आती है हमारे पास वो आती है स्कैटरिंग के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 35, a ray of light is reflected at angle of 30 degree. If the angle of incidence become double, then the angle of reflection will be. कहते हैं कि कोई लाइट रे है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है 30 डिग्री एंगल पे, अगर हम इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस को डबल कर देंगे देन जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा हमारे पास, ए है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री और डी है 90 डिग्री। अगर हम कहते हैं कि अगर हम इंसिडेंस एंगल को डबल कर देंगे तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, डबल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 38, द मास ऑफ ए फोटोन एट रेस्ट इज। कहते हैं कि मास ऑफ फोटोन रेस्ट पे कितना होता है फोटोन का, तो ए 0, बी 1 AMU, सी 1.67 इंटू 10⁻35 किलोग्राम, डी 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0। जो मास ऑफ फोटोन होता है रेस्ट में कितना होता है, 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड लेवल इट्स रेडियस इज। जब कोई हाइड्रोजन एटम इसकी फर्स्ट एक्साइटेड लेवल में होता है तो इसकी रेडियस कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 37 के जो ऑप्शन है वो है एक सेम रहेगी, बी हाफ, सी ट्वाइस, डी 4 टाइम। तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन 38, ए पीएन जंक्शन हैज़ ए थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कहते हैं कि इसी पीएन जंक्शन की मोटाई की कोटि कितनी होती है, ए 1 सेंटीमीटर, बी 1 मिलीमीटर, सी 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, डी 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। जो पीएन जंक्शन की थिकनेस होती है वो होती है हमारे पास 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, हबल लॉ इज बेस्ड ऑन। जो हबल लॉ है वो बेस्ड होती है ऑप्शन ए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, बी डोपलर इफेक्ट, सी बेन्स लॉ, डी स्टीफन्स लॉ। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डोपलर इफेक्ट पे। जो हबल लॉ होती है वो बेस्ड होती है डोपलर इफेक्ट पे। 40, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 60 ग्राम ऑफ मीथेन इज। जो 16 ग्राम मीथेन है उसमें अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 3.0 इंटू 10⁻23, बी 6.022 इंटू 10⁻23, सी 16.6.022 इंटू 10⁻23, ऑप्शन डी 16/3.0 इंटू 10⁻23। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जो हमारे पास पेयर दिए हमने बताना इनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कितने हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है। ए Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, बी Al3 पॉजिटिव 0 नेगेटिव O नेगेटिव, सी Na पॉजिटिव O2 नेगेटिव, डी बोथ A एंड C। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। जो हमारे पास Na पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव है उसमें भी जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 है, और हमारे पास Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 है, तो बराबर हो गए बोथ ए एंड सी। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हमने बताना है कि इन एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किस में है। ए नाइट्रोजन में, बी फ्लोरीन, सी क्लोरीन, डी ऑक्सीजन। तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी क्लोरीन। जो क्लोरीन होता है उसमें होती है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन इंथैल्पी, और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। 43, द स्ट्रक्चर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 इज। हमने बताना है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ए प्लानर, बी नॉन प्लानर, सी लीनियर, डी नन ऑफ दीज। तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लीनियर, क्योंकि इसके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी हमारे पास sp। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। जो दी हुई गैसेज है इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर
किसका होता है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी अमोनिया और डी वाटर वेपर्स। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स का सबसे ज़्यादा हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 45, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज ए 28%, बी 30%, डी सी 32%, डी 34%। तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 32%। 46, द फ्री एनर्जी चार्ज फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज। फ्री एनर्जी चार्ज जो है रिवर्सिबल रिएक्शन का किसी इक्विलिब्रियम में कितना होता है? ए 0, बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, डी नन ऑफ दिस। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0। 47, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बेस। हमने बताना है कि इन सब में से बिग वाला बेस कौन सा है? ए NaOH, बी CaOH ट्वाइस, सी NH4OH, डी KOH। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी NH4OH। क्वेश्चन नंबर 48, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन K2Cr2O7 इज। हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जानी है K2Cr2O7 में। तो ऑप्शन ए है 0, बी है +4, सी है +5, डी है हमारे पास +6। तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन डी +6। क्वेश्चन नंबर 49, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। जो हाइड्रो परऑक्साइड है वो किसकी इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा बनाई जाती है? ए वाटर, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी फ्यूज्ड सोडियम पेरोक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। 50, विच इज यूज्ड एज मेडिएटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर है वो मॉडिएटर के रूप में किसका यूज़ किया जाता है? ए H2O, बी अलम, सी D2O एंड डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी D2O हार्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 51, सोडियम मेटल कैन बी स्टोर्ड अंडर। कहते हैं कि सोडियम मेटल को स्टोर किया जाता है ए बेंजीन में, बी कैरोसिन, सी अल्कोहल, डी वाटर। तो हमें पता है कि सोडियम वाटर को किस में रखा है, सोडियम मेटल को किस में रखा जाता है? कैरोसिन के अंदर, ऑप्शन बी कैरोसिन। 52, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कंटेंस। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें क्या होता है? ए सैंड, बी सैंड एंड Na2CO3, सी सैंड एंड NaHCO3, डी सैंड एंड K2CO3। तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी सैंड एंड NaHCO3। 53, बीच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस इज द मोस्ट स्टेबल। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा जो फास्फोरस होता है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, स्टेबल होता है। ए रेड फास्फोरस, बी वाइट फास्फोरस, सी ब्लैक फास्फोरस, डी ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है कि जो ब्लैक फास्फोरस होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ऑप्शन सी ब्लैक फास्फोरस। क्वेश्चन 54, टू मिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाई ए सेपरेटिंग फनल, बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सी क्रोमेटोग्राफी, डी सब्लिमेशन। तो जो इनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा हमारे पास 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेपरेटिंग फनल। तो ऑप्शन ए सेपरेटिंग फनल के द्वारा दो अमिसिबल लिक्विड को सेपरेट किया जाता है। 55, सिनेमिक एसिड, जो सिनेमिक एसिड ऑन डीकार्बोक्सिलेशन गिव्स। जब सिनेमिक एसिड की डीकार्बोलाइजेशन की जाती है वो देते हैं हमारे पास ए बेंजील एल्डिहाइड, दो बी स्टाइरिन, सी टॉलुइन और डी बेंजीन। तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्टाइरिन। तो ऑप्शन बी स्टाइरिन। 56, मोस्ट अबडेंट वाटर पोल्यूटेंट इज। सबसे ज़्यादा वाटर को पोल्यूटेंट करने वाला प्रदूषक। ए डिटर्जेंट, बी इंडस्ट्रियल वेस्ट, सी पेस्टिसाइड्स, डी ऑयल स्पिल।
तो हमारे पास 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल बेस्ड। मूव टू क्वेश्चन नंबर 57। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज। जो यूनिट सेल डायमंड होता है उसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं? A1, B4, C8 एंड D12। तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 8। 58th क्वेश्चन। द बैंड हॉप फैक्टर फॉर ए सॉल्यूट दैट एसोसिएट इन सॉल्यूशन इन A 0, B 1.0, C लेस देन 1, D मोर देन 1। तो 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी, लेस देन 1। 59. The potential of a hydrogen electrode at pH equal to 10 is। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का pH 10 पर विभव होगा। A पॉजिटिव 0.59 वोल्ट, B पॉजिटिव 0.059 वोल्ट, C नेगेटिव 0.59 वोल्ट, D नेगेटिव 0.059 वोल्ट। तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नेगेटिव 0.59 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 60। 60% of first order reaction was completed in 60 minutes. 50% of the same reaction would be completed in approximately। कहते हैं कि 60% जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है 60 मिनट में, 50% वो कितने मिनट में कंप्लीट होगी? ऑप्शन ए 40 मिनट्स, बी 45 मिनट्स, सी 50 मिनट्स, डी 60 मिनट्स। तो इसका 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी 45 मिनट्स। तो ऑप्शन बी 45 मिनट्स। 61। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। हमने बताना है कि टिंडल इफेक्ट किस में ऑब्जर्व नहीं होगा? ए सस्पेंशंस में, बी एमिल्शंस में, सी शुगर सोल्यूशन में, डी गोल्ड सोल्यूशन में। तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन के अंदर जो है टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। हमने बताना है कि इनमें से कौन से जो है एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? ए बेराइल, बी माइका, सी ऑर्थोक्लास, डी एंग्लेसाइट। तो हमारे पास 62 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एंग्लेसाइट, जो है एल्यूमिनियम का ओर नहीं है। 63। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉपी। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट एलोट्रॉपी शो नहीं करता? ए नाइट्रोजन, बी बिस्मथ, सी एंटीमोनी, डी आर्सेनिक। तो हमारे पास 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को छोड़ के यहाँ पे सारे के सारे क्या है? मेटल्स है। बिस्मथ, एंटीमोनी, आर्सेनिक मेटल्स है। तो नाइट्रोजन जो है नॉन मेटल जो है एलोट्रॉपी शो नहीं करते। 64। द ओर विच कंटेन्स बोथ कॉपर एंड आयरन। हमने बताना कि ओर जिसमें बोथ जो है कॉपर और आयरन पाए जाते हैं। ए मेलेकाइट, बी चाल्कोसाइट, सी क्यूप्राइट, डी चाल्कोपाइराइट। तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, चाल्कोपाइराइट। तो ऑप्शन डी चाल्कोपाइराइट जो है कॉपर और आयरन बोथ का ओर है। 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हमने बताना है इनमें से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा नहीं है? ए सिस्प्लेटिन, बी फेरोसिन, सी जाइस्लोवन, डी ग्रिग्नाट रिएजेंट। तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन ए, सिस्प्लेटिन। तो ऑप्शन ए सिस्प्लेटिन। 66। द IUPAC नेम ऑफ CH3COCH3 इज। तो IUPAC नेम बताना है हमने, इसका क्या है? तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 3-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। 67। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरिन बेंजीन ऑन वार्मिंग विद वाटर प्रोड्यूसेस। जब हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को जो है वाटर के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा? ए फिनोल, बी क्लोरोबेंजीन, सी पिक्रिक एसिड, डी नन ऑफ दिस। तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पिक्रिक एसिड। 68। इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यील्ड्स। जब इथाइलिन ऑक्साइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ
रिएक्ट करेंगे तो बनेगा ए प्राइमरी अल्कोहल, बी सेकेंडरी अल्कोहल, सी टर्शरी अल्कोहल, डी साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल। तो 68th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्राइमरी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 69, which of the following is used as a test for allopathic primary amines? A Tollin test, B Helling test, C isocyanide test, D azide test। तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 70, न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ, जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर होता है। ए न्यूक्लियोसाइड्रस, बी न्यूक्लियोटाइड्रस, सी बेसिस, डी शुगर्स। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड्रस। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन आंसर सीरीज केमिस्ट्री फिजिक्स जो पेपर कंडक्ट हुआ था 2018 के अंदर टीजीटी नॉन मेडिकल का। तो इसका पार्ट भी बहुत जल्द आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स, और उसके बाद पार्ट सी उसमें डिस्कस करने वाले होंगे हैं जीके और चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडोलॉजी। थैंक यू।